क्विक रिवीजन सीरीज में हमने देखा था अभी प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ का एक माइंड मैप बनाया, क्विक रिवाइज किया। अब इसके बाद हम प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस करेंगे और अपनी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी को और भी बेहतर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ टर्म किसने क्वाइन किया था? तो हमने देखा था कि गोल्डफस्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड्स, कौन सा किंगडम इंक्लूड करता है प्रोटोजोआ को? प्रोटोजोआ को किस में रखा गया था? विटेकर के अकॉर्डिंग। विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था उसमें प्रोटोजोआ को उन्होंने कहाँ रखा था? ये क्वेश्चन है। एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा में, तो उन्होंने रखा था प्रोटिस्टा में। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लेवल ऑफ, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था, इसका है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन विच वन इज़ कॉलोनियल प्रोटोजोन? कॉलोनियल प्रोटोजोन कौन है? तो इसमें उदाहरण दिया गया था वॉलवॉक्स का। विच प्रोटोजोन इज़ बायोल्यूमिनेसेंट, जिसमें हल्की सी चमक होती है, तो वो कौन सी है? तो हमने देखा था जियार्डिया तो है नहीं, एंटामीबा भी नहीं, प्लाज्मोडियम नॉक्टिल्यूका इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? पानी में पाया जाता है, तो जो भी पानी में पाया जाता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया होगा। नेक्स्ट वन इज़, और जिसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। विच ऑर्गेनेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन? कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है प्रोटोजोआ की? तो न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया। तो इसका राइट आंसर है बी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काज कालाजार? विच ऑफ द फॉलोइंग, कालाजार कौन सा क्या काज करता है? ट्रिपेनोसोमा, लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम, जियार्डिया। तो इसका राइट आंसर है लेशमैनिया डोनामिनी इज द काज ऑफ कालाजार। नेक्स्ट वन, विच लोकोमोटरी ऑर्गन इज़ फाउंड इन पैरामीशियम? में कौन लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है? स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम की बात हो रही है। फ्लैजिला, सीलिया, नन। तो इसमें पाया जाता है सीलिया, पूरी बॉडी में पूरा ऐसे सीलिया रहता है। अगला, ट्रिपेनोसोमा से क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस, प्लाज्मोडियम से। अगला क्वेश्चन, ट्रिपेनोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस। विच प्रोटोजोन इज नोन टू सो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म? तो दो तरह के डाइमॉर्फिज्म में दो तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है, वो किस में है? अमीबा में तो है नहीं, पैरामीशियम में ही है, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, विच क्लास डज अमीबा बिलोंग टू? अमीबा से कौन सा क्लास? पहला क्लास राइजोपोडा, या फिर इसको बोलते हैं सार्कोडिना। तो ये है राइजोपोडा, तो ये है इसमें, इससे बिलोंग करता है अमीबा। बाइंड्री फिजन इज ट्रिपेनोसोमा में बाइंड्री फिजन होता है, कैसा, किस तरह का होता है? तो ये देखा था हमने, सिंपल ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लॉन्गिट्यूडनल टाइप का बाइंड्री फिजन होता है। बाइंड्री फिजन उसमें भी होता है, पैरामीशियम में वो किस टाइप का होता है? कॉन्जुगेशन होता है उसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें कॉन्जुगेशन होता है। मल्टीपल फिजन इज सोन बाय, मल्टीपल फिजन किस में होता है? अमीबा मल्टीपल फिजन, तो अमीबा, इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। अगला क्वेश्चन है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स काजिंग डायरिया? कौन सा पैरासिटिक प्रोटोजोन है जिससे डायरिया होता है? तो जियार्डिया, हमने देखा था कि जियार्डिया से होता है क्या? जियार्डिया से होता है डायरी। अगला क्वेश्चन है विच प्रोटोजोआ इज़ फाउंड इन टर्माइट्स? किसमें? टर्माइट्स गट में जो रहता है, टर्माइट गट में। हमने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रोटोजोआ है? तो इसका राइट आंसर है, एंटामीबा है नहीं, ट्राइकोसोमोनास है नहीं, ट्राइकोनिम्फा इज द राइट आंसर विच is found in termite gut. Next one is, हाँ अब सही है, टर्माइट गट हो गया है। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच क्लास लैक लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन किस में नहीं होता है? तो सिलेटा में होता ही है, मैस्टिकोफोरा में भी है, राइजोपोडा। तो स्पोरोजोआ की सारे जो इसके एनिमल्स होते हैं जो भी है इस वो सब क्या है, पैरासिटिक है, इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। इसी में होता है प्लाज्मोडियम। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की कनेक्टिंग लिंक कौन है? प्रोटोस्पोरेंजिया, प्रोटोजोआ से पोरिफेरा की तरफ जा रहा है तो प्रोटेरोस्पोरेंजिया। इससे भी याद कर सकते हैं कि दोनों में पी है तो प्रोटेरोस्पोरेंजिया भी है। इस तरह से हमने तो याद किया है। अगला क्वेश्चन है फ्री लिविंग स्लीपर सेव्ड, स्लीपर सेव्ड कौन है एनिमल? ये तो बन ही नहीं रहा है। स्लीपर सेव्ड एकदम स्लीपर की तरह होता है से, और इसमें दो तरह का क्या होता है, दो तरह का, और ऐसे ऐसे पूरा। तो ये है पैरामीशियम। अगला विच काज मलेरिया, मलेरिया क्या मलेरिया होता है? मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। विच प्रोटोजोअन्स हैज़ अ सिलीसियस स्केलेटन, हाँ, विच प्रोटोजोअन्स हैज़ अ सिलीसियस स्केलेटन, किसमें सिलीसियस स्केलेटन पाया जाता है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेडियो लैरियंस, फोरामिनीफेरेंस, यूग्लिना, नॉक्टिल्यूका। तो इसमें तो है नहीं यूग्लिना इसमें, और फोरामिनीफेरेंस में भी नहीं है, तो रेडियो लैरियंस सिलीसियस स्केलेटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन फाइटोमेस्टिजिना इंक्लूड्स फाइटोमेस्टिजिना क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है किसमें? यूग्लिना में। अगला विच इज़ एन एंडो कमेंसल इन फ्रॉग, एंडो कमेंसल का हमने दो एग्जाम्पल दिया था कि फ्रॉग में पाया जा रहा है। उसमें एक है वैलेंटिडियम है नहीं, ट्राइकोजियार्डिया नहीं। इसका राइट आंसर है ओपैलिना में पाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ फॉर्मिंग प्रोटोजोआ, जिसमें सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल्फ फॉर्मिंग प्रोटोजोआ कौन सा है? वो है अमीबा, वो है आर्सेला इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वैलेंटिडियम काजेज, वैलेंटिडियम किससे क्या काज करता है? वैलेंटिडियम डिसेंट्री काज करता है। अगला सिलेटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिलेटा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जिसमें सिलिया पाया जाता है और जिसमें सिलिया है और 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई भी होता है और सिलिया भी पाया जाता है। तो दिस इज़ द राइट। विच प्रोटोजोअन्स हैज़ अ कॉलोनियल बॉडी विद कॉलर सेल्स, कॉलोनियल बॉडी होता है और कॉलर सेल्स होता है। तो यूग्लिना, प्रोटोरोस्पोरेंजिया, अमीबा, वॉलवॉक्स। तो कॉलोनियल बॉडी किस में पाया जाता है? वो प्रोटोरोस्पोरेंजिया में। नेक्स्ट वन इज विच प्रोटोजोअन्स हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन इन, तो कौन सा प्रोटोजोअन क्या करता है? सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है, और वो भी टर्माइट्स में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये टर्माइट्स के गट में सेलुलोज डाइजेशन के लिए होता है। नॉक्टिल्यूका बायोल्यूमिनेसेंट के लिए, ट्राइको निम्फा जियार्डिया डिसेंट्री होता है। यूग्लिना को जानते ही हैं, तो राइट आंसर है ट्राइको निम्फा कहाँ है? ये दिस इज़ हेल्पफुल इन द सेलुलर डाइजेशन, सेलुलोज डाइजेशन इन टर्माइट्स। नेक्स्ट वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो वो है यूग्लिना। और प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? वो है प्रोटेरोस्पोरेंजिया। तो ये हमें याद रखना है। 2 कनेक्टिंग लिंक इसमें पाए जा रहे हैं। अगला है विच प्रोटोजोअन इज़ फाउंड इन पेट्रोलियम बियरिंग फॉर्मेशन करता है। तो उसका राइट आंसर है रेडियो लैरियंस, तो है नहीं। अमीबा भी नहीं है। जियार्डिया, रेडियो लैरियंस अभी हमने पढ़ा। फोरामिनीफेरेंस होता है। हमने देखा कि विच प्रोटोजोन पेट्रोलियम बियरिंग कौन सा है? रेडियो लैरियंस। अभी हमने पढ़ा कि इसमें सिलीसियस स्केलेटन पाया जाता है, सिलीसियस स्केलेटन।
अमीबा को जानते हैं जियार्डिया से डायरिया होता है, तो इसका राइट आंसर है फोरामिनिफेसेंस, ये राइट आंसर है। तो ये इतना है हमारे आज 30 क्वेश्चंस हमने किए हैं प्रोटोजोआ जो हमने पढ़ा है, जो कंसाइज करके हमने समराइज करके एक बनाया है, उसी पर आधारित ये 30 क्वेश्चन थे। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू। जय हिंद।